एक लड़की और एक लड़का पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और प्यार होते होते शारीरिक संबंध बनाता है और कई दिनों तक चलता है। फिर उन्हें लड़का पर यह यकीन होने लगता है कि ये हमसे दोस्ती नहीं, ना ही प्यार है। फिर वो लड़का अपने चाचा से उस लड़की का संबंध बनवाता है। चाचा भी कई दिन संबंध बनाते हैं। इसके बाद तब हद हो जाती है जब वही लड़का और वो चाचा मिलकर एक बाबा को यानी 60 साल के बुढ़े को उन लड़की के हाथ में सौंप देता है और वो बुढ़े भी लड़की से संबंध बनाता है और उसे कहीं बताने और इस खबर को दूसरे तक पहुंचाने या अपने बारे में जो भी हुआ इन्हें कहने में अगर कहीं भी कहे तो उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दे। नमस्कार दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है यह मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेवावर थाना क्षेत्र का है। नेवावर थाना क्षेत्र के अंदर रहने वाला एक परिवार बेहद ही निम्न तबके के यानी निम्न दर्जे के बहुत ही गरीब साधारण और अपना गुजर बसर चलने का तरीका जो है वो खेती बाड़ी है और मजदूरी है। कुछ खेत होते हैं और तमाम जीवन मजदूरी पर ही निर्भर होता है। तो उनके घर में उनकी माँ और पिता घर से बाहर, माँ अक्सर काम के वजह से, मजदूरी के वजह से सुबह घर से निकलते हैं और शाम में घर पहुंचते हैं और उसकी एक जवान बेटी करीब 18 साल क्रॉस कर गई होती है। वो घर में अकेली होती है। तो बगल में रहने वाला एक लड़का जो हालांकि कहे तो भाई लगता है रिश्ते में, लेकिन वो अक्सर घर में आया जाया करते थे, उनसे बातचीत करते थे और बातचीत इतने मीठे, सुहावने और अच्छे थे कि वो लड़का और वो लड़की एक दूसरे से दोस्त हो जाता है, भाई के रिश्ते को दरकिनार करता है। ये जो भाई होता है जीवन सिंह उसका नाम है और उम्र 25 साल है, वहीं लड़की लगभग 18 साल की है। फिर ये दोनों की बातचीत होता है और बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर फोन कॉल होता है और घंटों घंटों तक बातचीत होती है। तो ये लड़का उन्हें यकीन दिलाता है कि उनसे वो बेहद सच्चा प्यार करता है, प्रेम करता है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसी प्रेम की वजह से वो लड़का उस लड़की की दिल जीत लेता है और उसे यकीन दिला देता है कि वो अच्छे साथी है, अच्छे प्रेमी है। इनके बाद वो लड़का और वो लड़की शारीरिक संबंध बनाता है, एक दूसरे के साथ बहुत ही शारीरिक संबंध बनाता है और कई दिनों तक यह सिलसिला चलता है, कई महीनों तक चलता है। और फिर जब उन्हें इस लड़का को लगता है कि उनके शरीर से उनका मन उब चुका है, उस लड़की का जो प्रेम भाव पहले था उनके जैसा नहीं रहा है, फिर वो लड़का धीरे धीरे उन लड़की से दूरी बनाता है और इस कदर वो शारीरिक संबंध में उसे झोंक देता है। फिर ये जो उसका भाई होता है जीवन सिंह, फिर अपने जान पहचान वाले एक रिश्ते में जो चाचा लगेंगे उन्हें सारी कहानी सुनाता है। फिर चाचा भी संबंध को बनाने के लिए बेकरार हो जाता है, जीवन सिंह की सभी बातें मानना शुरू कर देता है और उनसे कहता है कि मैं भी इस काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं, यानी मुझे भी बेहद पसंद। तो जीवन सिंह जो उसका प्रेमी होता है वो भी बेहद खुश हो जाता है कि कोई बात नहीं, मेरे रहते हुए तो क्या गम है, हो ही जाएगा। तो उनके जो चाचा होते हैं भगवान सिंह, वो 45 साल के होते हैं। फिर जब उनकी माँ मतलब उस लड़की की माँ अगर घर में नहीं होती थी, ये दोनों इकट्ठे उन घर में आया जाया करते थे, बातचीत होती थी और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ा और इनके बाद फिर से वो लड़का और उसका चाचा भगवान सिंह जो 45 साल के हैं वो लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू कर। इसमें भी लड़की उनके साथ भी संबंध बनाना शुरू हो जाता है और लड़का उनको यकीन दिलाता है कि वो उनसे बेहद प्यार करता है और उन्हें पसंद करता है। वो जब भी बुलाता है तब भी जाता है और इसके बीच में उनके चाचा वो अभी जो शारीरिक संबंध बना रहा है वो भी कई दिनों तक कई बार उन लड़की के साथ संबंध बना चुके। जीवन सिंह और भगवान सिंह उन मजदूर की बेटी यानी उस महिला की बेटी से कई महीनों तक संबंध बनाता रहा। उन दोनों ने ऐसा लगा कि अब हो गया कि कोई बात नहीं, अब है ही, जैसे तैसे जहां तहां भेजते रहो। तो उन्होंने एक जगह उन लड़की को काम पे लगाया, कहा कि तुम्हें ये काम पर जाना है। ये जो दोनों है यानी चाचा भतीजा, उन दोनों का जो रिश्ता लड़की के साथ था वो कानों कान लगभग सभी को पहुंच जाता है और सभी लोग गुप्त रूप से
इस घटना को जानते हैं। ये जो गंदे काम, घिनौने काम चल रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। अब वो लड़की, उस परिवार तो मजदूर था ही, थोड़ा और मदद हो जाए। तो वहीं पर नेवावर में एक धर्मशाला होता है। उस धर्मशाला में साफ सफाई का काम करने के लिए इस लड़की को लगा दिया जाता है, ताकि वो लड़की घर से बाहर रहे और कहीं भी आने जाने में टोका टोकी या किसी को शक न हो, इसलिए वो काम पे लगा देते हैं। और ये बात जो वो दोनों उस लड़की से संबंध बनाते हैं, वहां जो बाबा थे सवय सिंह राजपूत, जो 60 साल के थे, उन्हें भी इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि ये जो लड़की है ये इस विचार की है और ऐसे ऐसे काम करती है। ये जो 2 लड़के हैं जिन्होंने काम पे इन्हें लगाया है, यहाँ रखा है या दोनों को मिलवाया है, वो दोनों इनके साथ कई महीनों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर कई दिन बीतने के बाद बाबा सवय सिंह राजपूत, जो धर्मशाला के बाबा होते हैं, वो भी उनके साथ डरा धमका कर बलात्कार करते हैं, यानी उससे शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाते। और बनाने के बाद उन्हें हिदायत और धमकी देता है कि अगर तूने एक भी शब्द कहीं और किसी के समय, चाहे परिवार हो चाहे रिश्तेदार हो, कहीं पर भी बोला तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा, यानी तुम अपनी जान खो दोगे। अब इस लड़की के साथ रिश्ता बनाने वाला पहले उसका भाई, फिर 45 साल के चाचा और 60 साल के बूढ़े पापा भी लग जाते हैं। और तब तक लड़की को यह विश्वास हो जाता है कि वो जो लड़का पहले जो उसे प्रेम जाल में फंसाया था, उनसे प्रेम करता है, ऐसे बोलकर उन्हें विश्वास दिलाया था, अब पूरा टूट चुका था, बिखर चुका था। उन्हें सिर्फ ये लगा कि वो लोग हमें इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ हमारे शरीर से ही प्यार है और हमें शरीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनके अंदर का आत्मविश्वास टूट जाता है, मनोबल पूरी से गिर जाती है, बेहद निराश और परेशान हो जाता है। तो फिर इन सब का जमकर विरोध करता है। अब दुनिया में बचा ही क्या है, अब खुलकर उन लोगों का विरोध करता है। और तब जाके अंततः वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस में तमाम बातें गहरी और विस्तार से पुलिस वाले को, थाना अध्यक्ष को सुनाता है। और नेमावर थाना में तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती थी। पहले जीवन सिंह जो 25 साल के, भगवान सिंह 40 साल के और सवय सिंह राजपूत जो बाबा है वो 60 साल के, तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। SC एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके पुलिस वो तीनों आरोपी को गिरफ्तार करता है और जेल भेज देता है। दोस्तों, ये जो रिश्ता है, किस पर विश्वास करे किस पर न करे, हमेशा खुद को सचेत रहना पड़ता है और भापना पड़ता है कि हमारे साथ अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो बहुत ज्यादा गलत होने का और कोई अच्छे समय का इंतजार न करे, सही समय रहते तुरंत एक्शन लिया जाए। यह मध्य प्रदेश के देवास जिले नेमावर का जो घटना है बेहद शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला है और रिश्ते को जो उन्होंने तार किया है, इनके लिए शायद कोई शब्द ही नहीं बचा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि सचेत करना और जागरूक करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।